एक डॉक्टर की बीवी बहुत दिनों से बीमार थी। डॉक्टर खुद उसका इलाज कर रहा था। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं स्वयं तुम्हारी ऑपरेशन करूंगा। फिर ऑपरेशन की तैयारी की गई। डॉक्टर ने सहायता के लिए एक लेडी डॉक्टर को बुलाया। उसने पत्नी को बेहोशी की दवा दी, लेकिन पत्नी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख डॉक्टर परेशान हो गया। आखिरकार उसने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला लिया। जैसे ही वो क्लोरोफॉर्म पत्नी के पास लेकर गया, पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये डॉक्टर नहीं रहेगी, मैं बेहोश होने वाली नहीं। क्या आप इस फ्रूट का नाम जानते हो? मुझे पता है। इसका नाम है मातू, हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन गूगल से हमें पता चला है इंग्लिश में इसे कहते हैं पोमेलो एंड हिंदी में चकोतरा। सो थैंक्स टू गूगल। अभी हम 2 लेकर आए और इन्हें काट के मजे से खाएंगे। जल्दी काटो। लुक एट दिस, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट एंड ये नेचुरली ग्रो होता है जैसे कि संतरे नींबू की तरह, एंड ये हाइब्रिड नहीं है। चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको निकालो एंड इतना वाटरी, इतना जूसी है ये। फिलहाल हम यहाँ बैठकर इसे एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय। एक बार एक औरत के पति को गोभी खाना बहुत पसंद था। सुबह दोपहर शाम उसे गोभी के पकोड़े, पराठे और सब्जी ही चाहिए होती थी। एक दिन पत्नी ने नाश्ते में उसके लिए बनाना केक बनाया। केक देखते ही पति चिल्लाने लगा, चाय के साथ ये क्या लेकर आई हो? मुझे गोभी के पकोड़े बना दो, पकोड़े खाना है मुझे, पकोड़े। उसे बच्चों की तरह जिद करते देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सबक सिखाने के लिए दोपहर को उसने खाने में पत्ता गोभी बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, पागल औरत, तुझे समझ नहीं आता, मुझे फूल गोभी खाना है। पत्नी झट से बोली, सन के आदमी मैं क्या करूँ, तुमने सिर्फ गोभी कहा था, पत्ता गोभी की फूल गोभी नहीं। शाम को पत्नी ने फूल हटाकर डंडियों से सब्जी बना दिया। ये देख पति बोला, ये क्या है? इस बार तो मैंने साफ साफ फूल गोभी कहा था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा फूल गोभी की फूल से सब्जी बनाओ या उसकी शाखाओं से। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक बार एक औरत के घर हर रोज उसका पड़ोसी आकर उसे अपने पति के खिलाफ भड़का कर जाता। इन बातों को लेकर पति से वो हर बार झगड़ती रहती। एक दिन पड़ोसी आकर बोला, भाभी जी ये क्या, आपके हाथों में वही पुराने कंगन भैया लाकर नहीं देते? मैं तो कल ही सुशीला को 10,000 की शॉपिंग करवा के लाया हूँ। शाम को पति घर आते ही पत्नी बोली, चौबे जी ने कल ही अपनी पत्नी को 10,000 का शॉपिंग करवाया और मैं शादी के बाद से यही कंगन पहन रही हूँ। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। रोज का नाटक देख पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। अगले दिन सुबह वो बालकनी में खड़ा हो गया और पड़ोसन को देखते ही चिल्लाने लगा, जानू तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लो, ठंडी हो जाएगी। और नाश्ते में क्या पसंद करोगी? उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। पड़ोसन खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। रात को पति जब बालकनी में गया तो पड़ोसी को देख उसे बहुत सुकून आया। एक बार एक आदमी अपनी बीवी की शायरियों से पक चुका था। एक दिन पत्नी को उसकी माँ ने मायके बुलाया। पति सोचने लगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए इसकी शायरियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन पत्नी उदास होकर पति से बोली, मुझे नहीं जाना, वहाँ मेरी शायरी कोई नहीं सुनता। पति बोला, चली जाओ, वहाँ से फोन पर मुझे शायरी सुना देना। अगले दिन सुबह पत्नी ने मायके से पति को फोन किया। पति बोला, रोटी बनाने जा रहा हूँ। ये सुन पत्नी बोली, मेरी मोहब्बत को आपके दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। उसी शाम पत्नी ने फिर से फोन किया। पति हिचकिचाते हुए बोला, चावल पकाने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पर देख लेना, कहीं जल न जाए। पति झट से बोला, तुम्हारी यही अदा तो दिल को बहा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई।
मेरा सपना है मैं दुनिया घूमूं, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मैं उल्टी कर देती हूँ। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा और आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। किस लिए वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतने दिनों बाद हम फाइनली फिर से ट्रैवल करेंगे। लेकिन मुझे मोशन सिकनेस तो है ही, उसके साथ साथ ट्रैवलिंग सिकनेस भी है। मतलब घर से निकलते ही कार में बैठ रही हूँ, ट्रेन में बैठ रही हूँ या फिर एरोप्लेन में ही क्यों ना बैठी हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस एकदम चुपचाप बैठी रहती हूँ। अगर कोई बात कर रहा है तो ना ही उसे जवाब देने का मन करता है, ऊपर से गुस्सा चढ़ जाता है। सपना तो है मेरा कि मैं दुनिया घूमूं, लेकिन बस कार में बैठकर स्टेशन पहुंचने में मुझे मौत आती है। लिटरली सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन उसमें भी मैंने 2 बार उल्टी कर दी एंड आई वॉज रिग्रेटिंग मैं क्यों आई हूँ। इमेजिन करो, बस 1 घंटे में मेरी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन ट्रेन में बैठकर कुछ पेट पूजा करके मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाते मनाते 2 वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद मैंने पिया नारियल पानी, जो उल्टी करके मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है उन्हें रिस्टोर करने के लिए। देर रात एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति नशे में डूबा हुआ घर आया। अंदर आते ही उसने टेबल पर रखी फूलदान गिराकर तोड़ दिया, फिर फर्श पर उल्टी की और बेहोश हो गया। पत्नी ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया, उसके जूते उतारी और कपड़े चेंज किया। अगले दिन सुबह आँख खोलते ही पति को कल रात के बारे में याद आया। वो डरते हुए सोचने लगा, आज तो जम के लड़ाई होगी। लेकिन बेडरूम से बाहर आते ही उसने देखा टेबल पर उसका मनपसंद नाश्ता रखा है और साथ में एक लेटर जिस पर लिखा था, जानू तुम नाश्ता कर लेना, मैं मार्केट जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये सब देख पति चौंक गया। पत्नी घर आते ही उसने रात के बारे में पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, कल रात जब मैं तुम्हारा शर्ट उतार रही थी, तुमने नशे में बोला, ए लड़की दूर हो जा मुझसे, मैं शादीशुदा हूँ। आज हम करेंगे गेस द नंबर चैलेंज, जिसमें हमें सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स मिलेगी। दिस इज माय नंबर। 50, हायर 60, हायर 80, हायर क्या यार 90, लोअर। शिट शिट शिट, एक आइटम रह गया ना बस। हाँ क्या बोलूं, 85। 86। बहुत करीब था। अब तेरी बारी। दिस माय नंबर। ओके 50, हायर, 75, हायर, 90, लोअर, ओके 85, लोअर, 80 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यार। 75 और ये है क्या, 90 से नीचे हो गया है, 85 से नीचे हो गया, मतलब इतना कैलकुलेशन कौन करता है, जल्दी बोल। 77 है। कैसे पता चला तुझे? बस मैंने गेस कर लिया। 77 बहुत ऐसे रिलेटेबल नंबर है ना। तो चलो आज वाटरमेलन से आइसक्रीम बनाते हैं। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा। यार अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है, तो सोचो मई जून में क्या हाल होगा। 2-3 दिन से इमदाद मुझे एक वायरल वाटरमेलन रेसिपी दिखा रहा था, जो आज मैं फाइनली ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाटरमेलन को बीच से काटेंगे। नहीं यार नहीं होगा, हमें इसे खड़े होकर काटना पड़ेगा। ये देखो कितना फ्रेश लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसे नहीं खाना है। हमें इसमें से 2 गोल स्लाइसेस चाहिए और बाकी बचा हुआ पार्ट हम खा लेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप है, हमें इन स्लाइसेस में से रेड पार्ट को अलग करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम वाटरमेलन को जूसर में डालकर इसमें चीनी और क्रीम ऐड करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम लेंगे इन रिंग्स को, धीरे से इनमें डाल देंगे जूस। हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे और कल सुबह तक वेट करेंगे। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले इन्हें निकाला, तो अब इन्हें काट कर टेस्ट करते हैं। बट अब एक बाइट में बस थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा है। ओके, कमेंट बताओ समझ में किस किस की फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन है। एक बार एक टीचर कैंटीन में बैठकर लंच कर रही थी, तभी उनके पास एक स्टूडेंट आकर बैठ गया। उसे देख मैडम बोली, एक कोयल और गधा कभी दोस्त नहीं बन सकते। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तब तो मुझे उड़ जाना चाहिए। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और लड़के को फेल करने की ठान ली। वाइवा के दौरान टीचर ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा। सोचो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें 2 बक्से मिले। एक में सोने से भरी जेवरात है, लेकिन दूसरे में अकल है। तुम क्या चुनोगे? लड़का बोला, जेवरात वाली बक्सा। टीचर हंसते हुए बोली, गधे, हर कोई अकल चुनता। लड़का बोला, अरे मैम, जिसके पास जो नहीं है वो वही चुनता है। गुस्से की मारे मैडम ने उसके रिजल्ट पर गधा लिख दिया। ये देख वो बोला, मैम आपने साइन तो कर दिया पर मार्क्स तो दिए ही नहीं।
एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। दिल्ली के शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगा, तो उसने एक होटल में जाकर चाय पिया। चाय पीते ही तुरंत उसकी सर दर्द गायब हो गई। इस चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुई और एक कप चाय वो बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वह अपने वैज्ञानिक पति को दिखाकर बोली, ये चाय है। वैसे तो ये चाय पत्ती से बनता है, पर पता नहीं मीठी और कड़क है, जिसे पीते ही सर दर्द तुरंत गायब हो जाती है। पता नहीं कैसे बनती है। उसकी बकवास सुनकर उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने फ्लास्क से एक ग्लास लस्सी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये लस्सी पी थी। वैसे तो ये दूध से बनता है, पर इतनी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग कैसे होती है, आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। पत्नी किचन में खाना बना रही थी। पति टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगा, पत्नी कुछ लजीज बनाकर लाएगी, क्योंकि शादी के बाद आज वो पहली बार खाना बना रही थी। लेकिन खाने में जब पत्नी ने सिर्फ मैगी परोसा, पति के सारे आशाओं पर पानी फिर गया। 3 महीने लगातार मैगी खाने के बाद एक दिन पति बोला, शादी से पहले तुम्हारे घर वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम 2 मिनट में खाना बना लेती हो। ये सुन पत्नी बोली, सही तो कह रहे थे, 2 मिनट में मैगी बना लेती हूँ। पति ने गुस्से से अपनी सास को फोन लगाकर कहा, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है, मैं इसे लौटाकर एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। सास तुरंत बोली, वारंटी खत्म हो चुकी है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करवाइए। अब वैसे भी कंपनी ने नई प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। एक दिन एक औरत को शॉपिंग पर जाना था। पति ऑफिस जाते समय उसने कहा, सुनिए आप मुझे ATM दे जाइए। पति बोला, अरे वो कब का एक्सपायर हो गया, तुम पैसे बैंक जाकर निकाल लेना। शाम को पति जब घर आया, पत्नी बोली, आज बैंक के बाहर खड़े खड़े 2 बज गए, जब तक कैशियर के पास पहुंची 3 बज गए थे। मुझे खड़ा कर वो चाय पीने चला गया। आधे घंटे बाद आया और बोला, सॉरी मैम पैसे नहीं है। ये सुन मेरे तन बदन में आग से लग गई। घर का सारा काम छोड़ मैं भूखी प्यासी खड़ी थी और आखिर में ये जवाब। ये सब सुन पति गुस्से से बोला, और तुम डरपोक जैसी यूं ही आ गई, उनको कुछ नहीं कर पाई। मुझ पर तो आज तक 15 बेलन तोड़ चुकी हो, एक बेलन उन पर तोड़ाती, उनको भी तो कुछ मालूम पड़ता। पत्नी धीरज से पति के पास जाकर बोली, बेलन तो आज एक और टूटेगा, क्योंकि पैसे बैंक में नहीं तुम्हारे खाते में नहीं था। एक बार एक औरत शादी की एनिवर्सरी के दिन अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उसका पति फूल लेकर खड़ा था। पत्नी बोली, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आज हम साथ में डिनर करेंगे। पति कुछ बोलता उससे पहले बेडरूम में रखी पत्नी का फोन बजने लगा। अंदर जाकर फोन उठाने पर एक आदमी बोला, मैडम मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका नंबर आपके पति के पर्स में से मिला है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर पत्नी के होश उड़ गए। वो भागकर दरवाजे पर गई, लेकिन वहाँ पति नहीं था, फूल टेबल पर रखा था। वो समझ गई पति का रूह उससे मिलने आया था। औरत जोर जोर से रोने लगी। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आई और दरवाजा खोलकर पति बोला, जानू मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। एक बार एक औरत अपने पति के लिए अंडे फ्राई कर रही थी। तभी उसका पति अचानक किचन में टपक पड़ा और कहने लगा, संभाल के इसमें थोड़ा और तेल डालो। अरे बाप रे, तुम इतना सारा एक साथ कैसे बना रही हो? पलटो इन्हें, पलटो, जल जाएंगे। इनमें थोड़ा और तेल डालो। हे ऊपर वाले, हमें और तेल कहाँ से मिलेगा? ये चिपक जाएंगे। संभाल के। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो खाना बनाते समय। पलटो इन्हें, जल्दी करो। पागल हो गई हो क्या? और हाँ, नमक डालना मत भूलना, तुम हमेशा भूल जाती हो। डालो नमक। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे अंडे फ्राई करना नहीं आता? फिर पति लंबी सांस लेकर धीरे से बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि मुझे कैसा महसूस होता है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक सुबह एक औरत ने मैगी बनाकर चाय बनाई, क्योंकि उसके पति को हर चीज के साथ चाय पीनी होती थी। एक दिन पत्नी ने खाने में दाल चावल बनाया, जिसे देखते ही पति बोलने लगा, तुम्हें कानों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बहरी कही की 100 दफा कह चुका हूँ, मुझे चावल के साथ दाल नहीं चाय पीनी है। चाय पिलाते पिलाते पत्नी पक चुकी थी।
पागल को मजा चुकाना होगा। उसने बिना दूध और चीनी के चाय बना दी, जिसे देखते ही पति चिल्लाया, चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी बोली, ये होती है असली चाय। चाइना जाकर चाय की खोज करने वाले चीनियों से पूछ लेना। पति चिल्लाने लगा, जाओ इसमें दूध और चीनी डालकर ले आओ। गुस्से की मारे पत्नी ने 2 बूंद दूध और ढेर सारा चीनी डाल दिया। पहला से पीते ही पति किरकिराने लगा, पहले फीकी और अब इतनी मीठी, नहीं पीना तुम्हारी हाथों की चाय। ले जाओ और दाल ले आओ। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया।